नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जोबनेर एक्टिविटीज। बने रहिए हमारे साथ जोबनेर की खास खबरों के लिए। आज जोबनेर में लाभार्थी समृद्ध कार्यक्रम एवं संकल्प पत्र कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें झोटवाड़ा प्रभारी एडवोकेट जितेंद्र कुमावत व संकल्प पत्र संयोजक रामनिवास जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माला पहनाकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद पधारे हुए प्रभारी महोदय जितेंद्र जी कुमावत साहब का माला व भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद संयोजक रामनिवास जी का भी माला पहनाकर व दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद संयोजक पंकज जोया ने अपने विचार व्यक्त किए। चलाया जा रहा है, इसी के अभियान को ध्यान में रखते हुए पूरे जोबनेर के 6 मंडल स्तर पर 6 बूथों पर यह अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज के 10 दिन पहले शुरू किया गया और जोबनेर में 6 बूथों पर सभी लाभार्थियों से हमारे जो जोबनेर के 6 बूथों पर हमें जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे वो टीम सब लाभार्थियों से मिली है और उनके जो फीडबैक है वो उन्होंने हमारे को दिए, उसकी सारी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। इसी अभियान की आगे की जानकारी के लिए हमारे बीच जयपुर देहात के जिला मंत्री श्री जितेंद्र जी कुमावत, जोबनेर के हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा और जिला मंत्री सरोज जी गुजर और जोटवाड़ा के हमारे नेता रामनिवास जी यादव हमारे बीच उपस्थित है। आप सबका जोबनेर मंडल की तरफ से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं जितेंद्र जी से आग्रह करूँगा कि इस अभियान के बारे में हमारे को आगे जानकारी दें। झोटवाड़ा प्रभारी एडवोकेट जितेंद्र कुमावत ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से समझाते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियां के बारे में जानकारी दी। लाभार्थी और प्रभु श्री राम जी और अपने पार्टी के जो पथ प्रदर्शक हैं जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी, उन सभी अग्रदूतों का प्रणाम करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे यहाँ बुलाया। आज जिस प्रकार आप देख रहे होंगे, मोदी सरकार 400 पार अभी जो नारा चल रहा है, तो उसी निमित्त हम सभी यहाँ एकत्रित आए हैं। हम चुनाव में जाने वाले हैं। हमारे बीच में मेरे साथ में पार्टी में मंत्री बहन सरोज गुजर जी और विकसित भारत संकल्प पत्र के नाम से एक पार्टी ने अभियान चलाया है, उसको देख रहे मेरे बड़े भाई रामनिवास यादव साहब, यहाँ के मंडल अध्यक्ष विष्णु जी, अपने पंकज जी जोया, कैलाश जी साहब, सीएम मोरवाल जी और पार्टी के मतलब जो लीडकम जिनको बोलते हैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं और वरिष्ठ जन, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। देखिए किस प्रकार पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो अपनी योजनाएं थी मोदी सरकार की, उनको जनता को गुमराह करके, और चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे अपने उज्ज्वला योजनाएं हो, चाहे अपने किसान सम्मान निधि हो, किसी ना किसी प्रकार के जो भोला किसान है, यहाँ की ग्रामीण जनता उनको भ्रमित करने का काम किया है। मोदी सरकार ने बीड़ा उठाया है कि मेरा कार्यकर्ता प्रत्येक उस लाभार्थी के घर पे पहुंचेगा, प्रत्येक उसकी घर की घंटी बजाएगा, जिससे वो वहाँ जो भी लाभार्थी है, जैसे सपोज करो ये अपने भाई साहब गुरु जी खड़े हैं, इनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। किसान सम्मान निधि का लाभ तो इनको मिल गया, ये तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता ये जानते भी, वहाँ मोदी जी की तरफ से आ रही। जल जीवन मिशन का लाभ किसी न किसी कार्यकर्ता को मिल गया, कार्यकर्ता तो जानता है, लेकिन अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसको ये पता नहीं है कि ये योजना कहाँ से संचालित हो रही है, कौन व्यक्ति इन योजनाओं को क्रियान्वित करके अपन तक पहुंचा रहा है, ये अगर उसको पता नहीं है तो उसका बीड़ा मोदी सरकार ने उठा के और अपन कार्यकर्ताओं की झोली में डाला है कि आप जाइए, आप लाभार्थियों के पास जाइए, लाभार्थियों को अवगत कराइए कि ये योजना जो भी अमुक योजना है, इसका लाभ आपको मोदी सरकार के माध्यम से मिला है। उसमें उस अभियान का नाम है लाभार्थी संपर्क योजना। लाभार्थी से हम जाएंगे, अपने कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाएंगे और संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद वहाँ जैसे मान लो कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जो नागरिक है उसके पास गए, उसका मोबाइल नंबर लेंगे, उस सरल ऐप है जिसमें बूथ अध्यक्ष सारे जुड़े हुए हैं, शक्ति प्रमुख जुड़े हुए हैं, मंडल के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, मंडल की कार्यकारिणी जुड़ी हुई है। उस सरल ऐप में लाभार्थी संपर्क अभियान के नाम से एक पोर्टल है, उस पर अपन उस अमुक व्यक्ति का नाम जिसको लाभ उस योजना का लाभ मिला है
उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसमें OTP आएगा, जिससे कि उसको भी क्लियर हो जाएगा कि अपने पास इस योजना के तहत इस समय में ये लाभ मिला था। उस OTP को डालने के बाद उसके वो कौन सी विचारधारा से बिलोंग करता है, वो अपने पार्टी का सपोर्टर है पहली। दूसरी, वो अगर मतलब जैसे न्यूट्रल रहता है, भाई मैं चुनाव में किधर भी जा सकता है, विपक्ष के साथ भी जा सकता है या अपने साथ भी जा सकता है, वो उस पर क्लिक करेंगे। या फिर तीसरा है, अगर कांग्रेसी या विपक्षी है, अपन को उसको जो योजना, ये जो मोदी जी ने ये जो लाभार्थी संपर्क योजना जो चलाई है अभियान, इसका एक ही उद्देश्य है, उस अंतिम छोर में बैठे हुए लाभार्थी को ये पता चले कि ये केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो योजनाएं थी, इसके माध्यम से मेरे को अमुक अमुक ये लाभ मिले। इसलिए उसमें क्लिक करेंगे, उसके साथ सेल्फी लेंगे और उसको अपनी योजनाएं, जैसे सपोज करो उसको लाभ मिला उज्ज्वला योजना का, लेकिन अपनी और भी 2 योजनाएं हैं, उसके बारे में भी उनको बताना है और आगे उनको लाभ मिलेगा। तो ये कहना है कि 2024 में आप मोदी जी को मोदी जी के पक्ष में मतदान कीजिए, बीजेपी के पक्ष में मतदान कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाइए, जिससे कि 2024 में अपनी इस बार सरकार 400 पार। धारा 370 हमने हटाई, धारा 370 का लक्ष्य बीजेपी का है, लेकिन मूल जो संगठन जो गठबंधन बन के बना हुआ है NDA, उसमें 400 पार का लक्ष्य है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को इसमें जुटना है। आप देखिए, सभी बात कर रहे थे राम मंदिर किस प्रकार बनेगा, राम मंदिर का अगर डिसीजन होगा तो खून की नदियां बहेगी। यह विचार विपक्षियों के द्वारा जो अपने धर्म को तोड़ने की जो ताकतें थी, उनके द्वारा पोषित किया जा रहा था। जो आम नागरिक है उनमें, या जो अपने से खिलाफ वाले जो पार्टी वाले हैं उनके द्वारा। लेकिन मोदी जी ने किस प्रकार उस डिसीजन को माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको व्यवस्थित किया है, जिससे आज समस्त पूरे राष्ट्र को गौरव की अनुभूति हुई है। धारा 370 हो और अभी 2 दिन पहले CAA, जो ये सोचते थे कि हम, चाहे वो पहले उन्होंने आंदोलन कई दिल्ली में आंदोलन किए, गुजरात में किए, कई जगह आंदोलन किए, लेकिन आज उस जो डिसीजन लिया है CAA का, किसी को पता भी नहीं चला। और अमित शाह जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, आप भी देखे होंगे, उन्होंने साफ साफ कह दिया था, आने वाले इस चुनाव से पहले आचार संहिता में जाने से पहले CAA लागू करेंगे। तो आपको तो गर्व होना चाहिए, अपनी सरकार में बैठे हुए अपने जो अग्रज है, मोदी जी है या अमित शाह जी है या और भी जो अपने यहाँ के बजरलाल जी है, किस प्रकार अपनी कार्यकर्ताओं की सोचते हुए किस प्रकार व्यवस्था से एक अभी आपने देखा होगा, ये जो जल जीवन मिशन के तहत भ्रष्टाचार हुए, उसमें दूधू के अंदर कई अधिकारियों ने ऐसी पाइपलाइनें, आपके यहाँ पे भी मुद्दे उठेंगे, दूधू के अंदर पाइपलाइन जो अंदर जो जमीन में डालनी थी, उसका सीमा है 1 मीटर, यानी कि 3-3.25 फीट अंदर डालनी है उसको। वो केवल 6 इंची पे 8 इंची पे पाइप डाल के और निकल गए। जब उनकी रडार पे आए ना, तो आज 4 अधिकारी सस्पेंड हो गए। इसलिए अपन को अपनी सरकार पे भरोसा करते हुए और आने वाले 2024 में मोदी सरकार 400 पार के नारे के साथ जनता के बीच में जाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता, आज अपने कार्यकर्ता यहाँ 100 की संख्या में 50 की संख्या में है, लेकिन हम आने वाले 2 महीने के लिए चुनाव में जुटेंगे। मेरे को संगठन ने यहाँ जोटपाड़ा विधानसभा का प्रभारी भी लगाया है चुनाव की दृष्टि से, तो अपन मिलते रहेंगे और समय समय पे बैठ के होती रहेगी, जिससे कि कार्यकर्ताओं की कोई समस्या भी हो उनका भी समाधान हो, और कोई योजनाएं अगर कोई आती है संगठन की तो उनको धरातल पे अपन लेके जा सके। लाभार्थी संपर्क अभियान अपन को व्यवस्थित रूप से करवाना है। इसके अलावा और भी कई अभियान चल रहे हैं, जिसमें अभी विकसित भारत संकल्प पत्र, ये पत्र ऐसा है जिसमें अपन मोदी जी के सुझाव दे सकते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनेगा। तो उसमें आप और किन किन मुद्दों पे चर्चा करके, मंथन करके, उसको और व्यवस्थित करके, और 2047 से पहले भी अगर विकसित भारत हो जाएगा तो अपने लिए तो सौभाग्य की बात है, गौरवान्वित करने वाली बात है। आपको गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि भारत में तो मंदिर बन ही रहा है, बन ही गया राम जी का, लेकिन विदेश में भी जाके उन्होंने वहाँ सऊदी अरब में वहाँ जाके कितना बड़ा विशाल मंदिर का निर्माण किया है। तो ऐसा महापुरुष, ऐसी अवतार रूपी शक्ति एक बार नहीं आती, एक बार ही आती है। इसलिए इस बार 400 पार, इस बार इसी कार्यक्रम के दौरान भाजपा परिवार में शामिल नए सदस्यों पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र सिंघी व वर्तमान पालिका उपाध्यक्ष जगदीश कुमावत उर्फ CM कुमावत का भी माल्यार्पण कर व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। आज के इस कार्यक्रम में जोबनेर मंडल अध्यक्ष विष्णु पारिक, भाजपा जिला मंत्री श्रीमती सरोज गुर्जर, संयोजक पंकज जोया,
सहसंयोजक अमित पारीक, सामाजिक कार्यकर्ता व भाजपा सक्रिय कार्यकर्ता गजानन नोगिया, SC/ST मोर्चा अध्यक्ष विनोद आशीवाल, सामाजिक कार्यकर्ता बद्री प्रसाद चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद शर्मा, भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष पवन कुमावत, पार्षद गौरव उर्फ गोलू जैन, जोबनेर भाजपा मंडल महामंत्री पूरनमल सांखला, पूर्व पार्षद सीताराम कुमावत, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद जाजोरिया, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम सोनी, दिनेश पारीक, प्रहलाद शर्मा, गोविंद कुमावत, सुरेंद्र जाजोरिया, संजय जलथरिया, योगेश बागड़ी, विनोद आसीवाल, बद्री प्रसाद चौहान, सोहन प्रजापत, पूर्व पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद जाजोरिया, राजेंद्र शर्मा, यतिराज सिंह और सभी की सामान्य भाजपा कार्यकारिणी की जिला मंत्री व जोबनारे की उभरती हुई महिला शक्ति श्रीमती सरोज गुर्जर आदि उपस्थित होकर कार्यक्रम को सम्मानित किया। आप देख रहे हैं जोबनेर एक्टिविटी चैनल। संपादक गजानन नोगिया के साथ नमस्कार।